अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया। अमित शाह तुम बौखला गए हो, इसीलिए तुम भागे भागे फिर रहे हो। तो वहीं एक नेता ने यहां तक कह दिया, अमित शाह सुनो, जब तुम 10 साल के थे, चड्ढी में घूम रहे थे ना, तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। किस नेता ने ऐसी बातें कही, अब और क्यों विवाद छिड़ गया है, मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। वैसे तो राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता पर लगातार हमलावर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो सीमा है, बोलने की जो मर्यादा है, उसको भी कई नेता पार कर जाते हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सब मिल करके 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को यानी बीजेपी को हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसी के चलते बिहार में सत्ता बदल गई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। पहले वे बीजेपी के साथ थे और अब वे आ गए हैं आरजेडी के साथ। लेकिन वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अब बिहार दौरे पर गए हैं, वहां पर जनसभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और जब लोगों को संबोधित कर रहे हैं, भला अपने विपक्षी पार्टियों पर निशाना कैसे ना साधें। जाहिर सी बात है, निशाना तो साधना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, अमित शाह जब मंच से बोल रहे थे, कह रहे थे बिहार में जंगल राज आ चुका है। बिहार में कोई भी अब बीजेपी को हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। 24 के साथ ही 2025 में भी अब बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जैसे ही ये बयान सामने आया, कुछ मीडिया वाले पहुंच गए लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी चीफ के पास और सवाल किए, देखिए लालू जी, अब अमित शाह ऐसे कह रहे हैं। तो लालू यादव ने कहा, अमित शाह तो बौखला गए हैं, अमित शाह तो पगला गए हैं, वे इसीलिए आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। अमित शाह कभी बिहार जा रहे हैं तो कभी किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो असल मायने में भारत जोड़ने की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं और वहां पर हमारे संपादक शंभू कुमार सिंह ही पहुंच गए हैं। शंभू कुमार सिंह वहां से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं और शंभू कुमार सिंह ये भी बता रहे हैं किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी का राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वालों को लगने लगा है तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद पहुंचते हैं, वहां पर इमाम से मिलते हैं। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन एक हो रहा है, बीजेपी के तमाम नेताओं को, आरएसएस के तमाम नेताओं को लग रहा है 2024 में कुछ बड़ा होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने तो साफ कह दिया, साहब देखिए 14 में जो आए थे 24 में तो वे नहीं आने पाएंगे। अमित शाह दौरे पर है, मैंने आपको पहले बताया। अमित शाह वहां पहुंचे, बोले ललन सिंह कौन भैया, नए नए नेता पैदा हो गए हैं। तो ललन सिंह ने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए लिखा, देश के माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जब सिर्फ 10 साल के थे तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। मेरा राजनीतिक जीवन 1974 के छात्र आंदोलन के संघर्ष के साथ प्रारंभ हुआ था। पता नहीं आपका राजनीतिक जीवन किस संघर्ष से शुरू हुआ था। सोच लीजिए
कितना बड़ा आरोप है। यानी जब अमित शाह चड्डी पहनकर घूम रहे थे, 10 साल कोई बच्चा होता है, जाहिर सी बात है वो चड्डी पहनकर घूमता है, वो कुर्ता पाजामा नहीं पहनता। वैसे भी हमारे अमित शाह जो हैं हिंदू हैं, हिंदुत्व छवि की हैं, तो जाहिर सी बात चड्डी पहनेंगे। अगर मुसलमान होते तो मान लिया जाता वे कुर्ते पैजामे में घूम रहे थे, लेकिन अमित शाह चड्डी में घूम रहे थे। और जब अमित शाह चड्डी में घूम रहे थे तो राजीव रंजन ललन सिंह कह रहे हैं कि उस वक्त से मैं राजनीति में सक्रिय था। सोच लीजिए, आरजेडी के जो मुखिया हैं लालू यादव कह रहे अमित शाह पगला गया है। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं, जो उनकी सरकार वहां से साफ हो गया। ललन सिंह कह रहे हैं कि भैया जब तुम चड्डी में घूम रहे थे तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। और जिस तरीके से अपोजिशन एक हो रहा है, इससे तो क्लियर है 14 वाले 24 में तो बहुत मुश्किल से आ पाएंगे। या तो आप ऐसे समझिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, या आप पैसे समझ लीजिए जो 14 में आए थे बहुत मुश्किल से 14 में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। एक कह पाना तो बड़ा मुश्किल सा अभी से लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन एक हो रहा है, राहुल गांधी अलग मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव सड़कों पर हैं, इसके अलावा मायावती भी लगातार ट्वीट कर रही हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं, तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपना डंका पीट रहे हैं। वहां पर जाकर के गुजरात मॉडल बीजेपी मॉडल की बखिया उधेड़ने का काम कर रहे हैं। अपोजिशन पूरी तरीके से सक्रिय है। केरल में क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में क्या हो रहा है आप लोग जानते ही हैं। अपोजिशन सक्रिय है और 14 वाले 24 में आएंगे या नहीं आएंगे यह कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से 14 और 19 में प्रचंड बहुमत के साथ आए थे, 24 में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। राजनीतिक पंडित यहां तक बताते हैं मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है तिबारा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जो दो नेताओं का कटाक्ष न साहब बीजेपी वालों को बहुत चुभ रहा है, इतना चुभ रहा है कि लग रहा है राम राज्य में नहीं है साहब, वास्तव में अब बिहार में कुछ बदलाव हो चुका है। लालू यादव ने साफ कह दिया अगर आपको जंगल राज देखना है पहुंच जाइए गुजरात, देख लीजिए गुजरात में जंगल राज आ चुका है। बिहार में जंगल राज कभी नहीं था और ना कभी होगा, क्योंकि वहां पर लालू और नीतीश दोनों एक हैं और वही लोग फैसला करेंगे 24 में अपोजिशन की तरफ से देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन मोदी जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और 24 का हमें इंतजार रहेगा, आप लोगों को इंतजार रहेगा। लेकिन जो समीकरण बदल रहे हैं वो बहुत कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरी राय को लेकर के जो मैंने एनालिसिस किया है उसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।